भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो, भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। अब मैं आत्मा देख रही हूँ शरीर की एक एक कर्मेंद्रिय को साक्षी होकर। ये सभी अंग मेरे सहयोगी हैं, लेकिन मेरे मुख्य साथी हैं मन, बुद्धि, संस्कार। जो सदा ही मेरे साथ है। इस देह रूपी संसार में मेरा स्थान है ये मस्तक रूपी कुटिया। और मैं इसमें विराजमान एक योगी, एक तपस्वी, इस संसार से न्यारा प्यारा, धीरे धीरे मैं तपस्वी आत्मा इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण से दूर होता जा रहा हूं। सब तरफ से मेरा लगाव झुकाव खत्म होता जा रहा है।
मैं बेहद का वैरागी हूँ। राज ऋषि हूँ। एक छोटा सा सितारा देह के संसार में रहते भी इस संसार से न्यारा एकांतवासी। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, आवाज की स्थिति से भी परे शांत स्वरूप हूँ। मुझ निराकारी आत्मा से निकलता ये पवित्रता का प्रकाश मेरे मस्तक रूपी कुटिया को पावन करता देह की एक एक कर्मेंद्रिय में समा रहा है। फील करें इस प्रकाश को सभी कर्मेंद्रियों में समाता हुआ। शरीर के एक एक अंग में ये प्रकाश जा रहा है। सभी इंद्रियां शीतल हो गई, पावन हो गई। इंद्रियों की सर्व चाहनाएं, सर्व इच्छाएं मिट गई है, समाप्त हो गई है। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। ओम सभी को आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी। चल, थैंक यू जी। मुझे प्यारे बाबा का भी थैंक यू। ओम शांति। जो धारणा के लिए मुख्य पॉइंट आज बाबा ने मुझे बताए, बाबा ने कहा ये माया जो है ना, ये बहुरूपी है। इसके तूफानों से तुम्हें डरना नहीं। अलग अलग रूपों से ये आती है, लेकिन तुम्हें सदा ये याद रखना है कि जो सच की नैया होती है ना, हिलडोल तो जाती है लेकिन डूबेगी कभी नहीं। कहते हैं जब तुम सच के साथ हो, सच तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारी नैया कभी भी डूबेगी नहीं। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी कि जो झूठ की नैया होती है वो ना हिलती है ना डुलती है और सीधी डूब जाती है। इसलिए हमें सत्य का संग करना है और सतगुरु के बच्चे मास्टर सर्व सतगुरु बन सबकी नैया को तुमने पार लगाना है। ओम शांति।
वरदान दिया बाबा ने सभी बहन भाइयों के लिए। बहुत पवित्र वरदान है, मीठा वरदान है। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले परियोगी आत्मा। पापा ने आगे डिटेल बताया। साधनों के होते हुए साधनों को प्रयोग में भी लाओ, लेकिन योग की स्थिति में कभी भी कोई हलचल नहीं आनी चाहिए। योग तुम्हारा निरंतर चलता रहे, बाबा के साथ लगता रहे। साधन भी है सभी। योगी बनकर प्रयोग करना, इसी को कहते हैं न्यारा। योगी भी बनो और साधनों का प्रयोग भी करो, इसको कहते हैं न्यारापन। न्यारे होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इसलिए इच्छाओं का बाबा कहते हैं दमन नहीं करना, इच्छाओं पर जीत पानी है। मेहनत करने में ही समय बीत जाए तो उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे तो साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कहते हैं समय को बिताना नहीं है, ये व्यर्थ न जाए। जो तुम्हें बाबा ने इतना सुंदर समय दिया है, इसको व्यर्थ मत करो, साधनों में मत आकर्षित रहना। तो इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर, प्रकृति पर विजयी बनो। शांति स्लोगन भी बहुत सुंदर। स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। शांति। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम दिया। आज की मुरली से सकार मुरली 6 अगस्त की पॉइंट लिए, स्वमान लिया। मैं संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूँ, स्मृति में रखा हम ही ब्राह्मण से देवता बनते हैं। चिंतन की पॉइंट रखी, सबका दाता एक शिव बाबा है, तो उससे मुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है। नशे की पॉइंट थी, टीचर के बच्चे टीचर हैं हम, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हैं। तो सेवा की पॉइंट है, सबको बाबा का परिचय देना है। और धारणा की पॉइंट थी, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया और माया के तूफानों से डरना नहीं है और सतगुरु के हम बच्चे हैं, इसलिए सतगुरु बन सबकी नैया को पार लगाना है। और चेकिंग की पॉइंट थी कि कोई भी अनराइटियस काम तो नहीं होता है। योग की पॉइंट, बाबा की याद से अपने विकल्पों को विनाश। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन, थैंक यू सुरेश बहन। आज की साकार मुरली से जो समान रखा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि बाप को ही सुखकर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। धारणा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, माया के तूफानों से नहीं डरना। सेवा, सबको बाप का परिचय देना है, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चिंतन, हम सच की नैया पर हैं, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। चलिए स्मृति, सतगुरु के बच्चे पर सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है, सचखंड स्थापन करना है। चेकिंग, अब सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। इस चीज की चेकिंग करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। योग अभ्यास, जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करना चाहिए, वह स्वर्ग बनाने वाले हैं, तो बाबा को प्यार से याद किया। धारणा, सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं।
सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। सेवा, सबको बाबा का परिचय देने का, की सेवा करनी है। वो ही सुख करता और दुख करता है। चिंतन, जैसे बाप टीचर और सतगुरु, वैसे तुम भी मास्टर टीचर हो और सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु। आज बाबा, मैंने आज पहली बार ये लाइन सुनी है, सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो। तो सत माना सच, श्रेष्ठ स्मृति, पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह विचित्र है। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको निराकार कहा जाता है, वह सर्वात्माओं का पिता है। चेकिंग कि स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट कितना किया। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास किया, बाबा को याद करके धारणा की पॉइंट ली। माया के तूफानों से नहीं डरना, सदबाप का संग मिला है तो कोई अनराइटियस कार्य नहीं करना। सेवा, सबको बाप का परिचय दो, सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगाने की सेवा करो। स्मृति रखी, सबका सुख दाता एक शिव बाबा है, वही ऊंच से ऊंच बाप है। बेहद का बाप जब आते हैं तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। चिंतन, हम हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, फिर उतरती कला से आके हम अपवित्र आश्रम में जाते हैं। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं, बाप आकर सच धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। चेकिंग, माया की तूफानों से डरे नहीं, माया से अपनी संभाल की। ओम शांति। ओम शांति। आज में सम्मान रखा, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और दूसरा था कि पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ। और दूसरा जो बाबा के याद के लिए आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास किया। और जो बाबा ने आज धारणा के लिए बताया था कि कर्म करना बंद करना है, करो। और चौथा जो सेवा के लिए पॉइंट था कि जो पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाना है। और पांचवा point जो था, याद में रखने को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं का जो पॉइंट था चिंतन के लिए, हर एक बात में निश्चय होना चाहिए कैसे। और सातवां कि जो अपना चेकिंग कि कोई भी कर्म तो नहीं किया, योगी बनकर प्रयोग किया। और नेकिंग ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जो बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत प्यार से याद किया है। चिंतन, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने के पुरुषार्थ का चिंतन करना है। स्मृति, सदा याद रखना है कि सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सेवा, बाप समान टीचर बन, जो बाप से पढ़ते हैं उसे दूसरों को पढ़ाने की सेवा करनी है। धारणा, गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम विकार पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। चेकिंग, सत बाप मिला है तो कोई असत्य या अनराइटिस कार्य तो नहीं करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। स्मृति, रूहानी बाप हम सब बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, आगे सुनाकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये याद रखना है। चिंतन, अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, देह दान का त्याग करना है। धारणा, ग्रस्त व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं, ऐसा निर्विकारी बनना। सेवा, ईच वन सच्ची नैया पार लगा रही है, सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन गए। योग में रहकर साधनों को प्रयोग करना है। चेकिंग, अनराइटियस तरह से नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। बोलो विजय भाई।
ओम शांति। आज का सोमालिया में पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ और याद के लिए सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंच बाप है। उस परमपिता बाप को याद करना है। धारणा के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए दैवी गुण को धारण करना है और सेवा के लिए जैसे बाप टीचर सतगुरु है वैसे मास्टर टीचर बन पढ़ाई पढ़नी पढ़ानी है और सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु बन सदगरी का मार्ग दिखाना है। और स्मृति का पॉइंट लिया, सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। टैकिंग का पॉइंट लिया कि जो सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले कितने प्रयोगी आत्मा हो, कितने हम प्रयोग करते हैं, कितने विजय पाते हैं, ये चेक करना है। और चिंतन के लिए पॉइंट लिया, संतुष्ट मणि कैसे बने। ओम शांति। किसी ने पॉइंट शेयर करना है, स्वागत है इसका। नहीं तो आज के माँ बाप के ऊपर लेते हैं। 25 मार्च 1981 के बाबा के माँ बाप के कल हमने आपस में एक पढ़े थे, डिस्कस भी किए थे। कल हमने जाना था कि महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग करना है। इन तीनों चीजों पर जब हम अपना चेकिंग करेंगे कि हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म बाप समान हैं या नहीं, केवल एक यही फिल्टर लगाना, चेक करना है। तो ये सब चेक करते रहना कि बाप समान है नहीं, और इसको हमने अपना निजी संस्कार बनाना है। फिर हमने बाबा का चरित्र भूमि, अवतरण भूमि या कर्म भूमि, वरदान भूमि को हो, महान तीर्थ भूमि को हो, महान यज्ञ भूमि को हो, उसकी बहुत महिमा सुनी। और देखा कि मधुबन निवासी जो हैं ऐसी महान पावन दंडी के निवासी हैं। भक्ति काल में तो भक्त लोग आज भी जो है ऐसी देवभूमि की मतलब मिट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, उसके लिए तरसते हैं। और ये तो मधुबन वासी जो है कितने भाग्यशाली हैं कि वहाँ पर सदा रहते हैं उस वरदान भूमि पर और अपना पूरा पार्ट बजाते हैं। और केवल अपना पार्ट ही नहीं बताते, स्वयं तो अनुभवों की अनुभूति करते ही हैं। वहां पर जो दूसरी आत्माएं आती हैं, हम जैसे जाते हैं, उनको भी जो है अपने अनुभव से उनको भी अनुभूति कराते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो ज्ञान सागर में रहते हुए स्वयं भी ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनती हैं और अन्य आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सागर बनाती हैं। तो बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी बताई थी कि मधुबन निवासी जो होते हैं सबसे ज्यादा तो अनुभव, पितरों की जो अनुभवी जो है, अनुभव जो है सबसे ज्यादा वही जो है अनुभव करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन भी वही मनाते हैं। महफिल जो सस्ती है वहाँ मधुबन में, तो सबसे ज्यादा उसका आनंद भी वो मधुबन निवासी ही लेते हैं। तो सेवा में भी, ज्ञान में भी और कर्म में भी, तीनों का जो पार्ट बजाते हैं तो संकल्प तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो स्वयं अपने लिए भी, विश्वव्यापी के लिए बेहद की सेवा करते हैं, बेहद के लिए संकल्प करते हैं। तो बाप समान जो है अपना अपना रोल अदा करते हैं। कल हमने इतना पढ़ा था। आज के जो बाबा ने महावाक्य हैं उसमें भी बाबा ने आज क्राउन सेरामनी मना रहे हैं। बाबा तो हर बच्चे की जो है कोई ना कोई खूबी देखता है कि मेरे बच्चे के अंदर जो है गुणों का जो चमकता हुआ जो रतन है कितना चमक रहा है और औरों को कितना चमका रहा है। तो इस चीज को देख के बहुत खुश होते हैं। और एक चीज देखते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये भी एक अनुभूति है, ये भी एक हमारा पाठ है। एक बाप दूसरा न कोई, उस अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है, कैसी उसकी स्थिति है, इसको भी वो जो है बाबा देखते हैं। दूसरे बाबा ने आज एक सब बहुत अच्छी बात बताई है कि रॉयल फैमिली के बारे में। रॉयल फैमिली में भी जैसे होते हैं, एक तो राज्य कारोबार चलाने वाले होते हैं, एक
राज्य चलाने वाले एक राज्य कारोबार चलाने वाले होते हैं, दो एंटिटी अलग अलग होती हैं। जो तख्त नशीन होते हैं वो राज्य चलाने वाले होते हैं, जो संबंध में होते हैं वो राज्य कारोबार में आने वाले होते हैं। इस प्रकार से रॉयल फैमिली और ने बताया है, क्योंकि रॉयल फैमिली कहने को तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस पर सिंहासन में तो कोई एक या दो ही बैठते हैं ना। बाकी तो एक तरह से जो कैबिनेट होती है उनका भी अपना रुतबा, अपना प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। और साथ साथ उनके अलावा उनके जो परिवार हैं वो भी बहुत उच्च पद की आत्माएं होती हैं। एक ये राज बाबा ने खोला। दूसरा एक बात बहुत अच्छी चीज बताई, राजा महाराजे जो है संगम युग की जो सतयुग की जो बात करते हैं, जैसे 8 गद्दी बताई गई हैं। विष्णु महाराज तख्त पे जो है 8 गद्दी चलेंगी। तो लक्ष्मी नारायण जो अक्सर हम कहते हैं, तो नंबर 1 भी लक्ष्मी नारायण है, नंबर 2 भी लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार 8 गद्दियां जो लक्ष्मी नारायण की चलेंगी, तो पहले में और 8वें में कोई से ना कोई फर्क होगा ही ना। तो बाबा वहाँ नंबर वार जो बात करता है वो इसी रेफरेंस में बात करता है। और इस चीज के लिए बाप ने एक बहुत अच्छा मूल मंत्र बता दिया। जो माया अनेक रूपों में जो आती है, बहु रूपों में आती है, उसका एक मूल मंत्र जो बाबा ने सिख बताया हमको, एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद रहे, तो इसको जो हो जा, तो जिसने भी इस चीज को अब परख के एक बाप दूसरा न कोई, जिसने भी इस पाठ को पक्का कर लिया, उसके पास माया आ नहीं सकती। माया उसको दूर से ही नमस्कार करके चली जाएगी। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। अब बाबा के महावाक्य को हम विस्तार से लेते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। हर एक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे, हर एक गुण रूपी रतन चमकता हुआ, औरों को भी चमकाने वाला। बाबा हमेशा अपने बच्चों की जो है श्रेष्ठता ही देखते हैं, उनके गुणों को ही देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना चमक रहा है, गुणों से नहीं। तो इस पर जो है बाप दादा ने ड्रिल भी कराई थी। सभी लवलीन स्टेज पर स्थित होना, एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। अक्सर हम बाबा के महावाक्य में सुनते हैं कि अतीन्द्रिय सुख लेना है तो संगम पर गोपियों से ही पूछना। तो ये केवल गोपियों का मतलब, हम जो गोपियां हैं बाबा के प्यार में कितना एक बाप दूसरा न कोई, इस लगन में, इस अनुभूति में जो रहते हैं उन्हीं को ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जो बाप की लवलीन स्टेज बाबा ने कहा है, तो अतीन्द्रिय सुख उनको ही मिलता है कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि कहा जाता है ना कि दूसरा ना कोई अर्थात द्वैत। तो द्वैत में ही शोर है, द्वैत में ही सारे झगड़े हैं। अगर द्वैत ना हो, एक की भावना, एक अद्वैत में जो है अतीन्द्रिय सुख है। अर्थात एक मैं, एक मेरा बाबा, ये भी दो हो गए। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये अद्वैत हो गया है। तो इस प्रकार जो है ऐसी जो सब गुणों से संपन्न ऐसी स्टेज हमारी बन जाती है, तो ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति वहां पर होती है। बाबा ने बताया कि बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। बाबा का तो काम है बच्चों से मिलन मनाना। अनेक बच्चे होते हुए भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भाषणा दे सकते हैं। साकार में तो बाबा के साथ जो है उसकी सीमाएं थी, समय की सीमा थी और संबंध की भी सीमाएं थी। सबको एक साथ जो है बच्चों को जो है उनके साथ मिलन नहीं मना सकते। लेकिन अव्यक्त होने के बाद ये सारे बंधन खत्म हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से। जैसे वो कहते हैं ना कि रास लीला, जो कृष्ण की रास लीला में हर गोपी समझते कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहा है, तो ये क्या है, वो वही भाषणा ये है। हर बच्चा ये समझता है कि बाबा मेरे सामने है। तो क्या इसका मतलब हर बच्चे के अंदर अंदर से वो भावना आती है कि बाबा मेरे सामने, केवल बाबा मेरे से ही बात कर रहे हैं। बाप भी जो है बच्चे को ऐसा एहसास कराते हैं कि बच्चे तू मैं ही तेरे साथ हूँ, तूने ही मेरी उंगली पकड़ी हुई है, तू मेरी गोद में है। तो ये हुआ
अनेक बच्चे होते हुए भी हर बच्चे के साथ मिलन मनाना, हर एक को अपनेपन की भाषा देना। दीदी से मुलाकात में बाबा ने बताया कि रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है, राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं। ये पुरुषार्थ की बात चल रही है कि कितना पुरुषार्थ की स्टेजेस अभी कहाँ तक पहुंची है। एक है राज्य चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तख्त नशीन होंगे वो राज्य चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वह है राज्य कारोबार में आने वाले। तो जो राज्य कारोबार चलाने वाले हैं वो अभी बन रहे हो, उसकी उनकी विशेषता क्या है? तखत पर तो सब नहीं बैठ सकेंगे, तखत वालों के संबंधी तो बनेंगे ना। तो ये दो ग्रुप बना दिए बाबा ने, एक तख्त पे बैठने वाले, एक तखत पे बैठने वालों के संबंधी। तो उसमें तो लिमिटेशंस, बैठने वाले तो 1 2 3 8 ही बनेंगे, लेकिन उनके परिवार वाले, उनके संबंधी वाले तो अनेकों हो जाएंगे ना। तो वो हो गए फैमिली वाले, कहलाएंगे वो भी रॉयल फैमिली वाले। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उनमें भी अंतर होगा। ये तो पुरुषार्थ बाबा अक्सर कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ। अब कोई भी एग्जाम होता है, सब तो एक फर्स्ट नहीं बन सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहीं ना कहीं कुछ मामूली सा हल्का सा कोई ना कोई परसेंटेज तो फर्क होता ही है। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1 नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, लेकिन अंतर क्या होगा? तख्त नशीन कौन होंगे, उनके भी कोई ना कोई कायदे तो होंगे। इस पर जो है विचार सागर मंथन करना है। संगम युग पर दिल तक के अधिकारी बाप सबको बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तखत जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राजे दरबार तो लगेगी, लेकिन विशेष महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई, हल्की सी भी कमी रह गई, तो फर्स्ट क्लास के अधिकारी नहीं बन सकते। 100% मीन्स 100%। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पालेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तखत उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़ेगा, तब तख्त में भी फॉलो मिलेगा। हर बात में मीन्स हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है, और इसी आधार पर जो है नंबर बनेगी। तख्त भी वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। तखत तो लक्ष्मी नारायण का मिलेगा, लेकिन नंबर तो हो गया ना कि फर्स्ट लक्ष्मी नारायण या सेकंड लक्ष्मी नारायण या 8वें लक्ष्मी नारायण। तो आज बाबा ने बताया कि ये गुह्य जो रहस्य है, इस फॉलो में जो है अंतर पड़ जाता है। ये यही गुह्य रहस्य, महाराजा बनना, महारानी बनने का भी रहस्य है। कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, ये सब इस पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अब देखा जाए तो अगर विचार सागर मंथन कराए तो फर्स्ट गद्दी पे और आखिरी 8वीं गद्दी में समय का तो अंतर पड़ जाता है ना। 1250 वर्ष तो पूरे निकल जाते हैं ना, तो अंतर तो काफी है। तो फॉलो फादर की गुह्य गति वो है, जन्म में फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने परसेंटेज में फॉलो किया, पालना के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, अपने और दूसरों के विघ्न विनाशक के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, अपने विघ्न विनाशक कितने मिटाए, दूसरी अपने संबंध संपर्क में आने वाली जो आपके संपर्क में आते हैं उनको विघ्न विनाशक बन के उनको कष्टों को कितना दूर किया, ये भी सब, ये सारे इन सब का मार्क्स मिलते हैं। वही जैसे विजय भाई क्वेश्चन देते हैं ना, 25 क्वेश्चन, 1 2 3 4 25 के 25 का जो टोटल होता है हाईएस्ट कितना होगा वही नंबर 1 बनेगा। तो यहाँ भी हर चीज के परसेंटेज, हर एक के नंबर है। आप सब जंप लगा सकते हो,
कमाल दिखा सकते हैं। अब अक्सर हमारे में प्रश्न उठता है, जो हम नए नए बच्चे आते हैं, कि हम तो अभी अभी आए हैं और हम तो पता नहीं हम लोग हैं। तो बाबा ने उसको कहा कि नहीं, तुम जंप लगाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आत्माएं जो पहले आई हैं तो वो नंबर 1 चली जाएंगी, नहीं। अक्सर ये देखा गया, बाबा ने अपनी मुरली में एक बार कहा था कि जो पुराने हो जाते हैं उनके अंदर अलबेलापन जल्दी आ जाता है, जबकि जो बाद की जो आत्माएं होती है वो सोचती हैं कि जो हम देरी से आए हैं तो उनका पुरुषार्थ बहुत तेज होता है। हम भी कभी कभी अपने में देखते हैं, जो शुरू शुरू में जो आए थे, जो वो लगन थी, जो वो आग थी, वो अब उतनी नहीं रहती है, कम हो जाती है धीरे धीरे वो। तो ये कहीं ना कहीं जंप की जो दौड़ है वो कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए जंप लगाओ। जब जो जंप लगाया वो बाबा की एक्स्ट्रा मदद भी उन्हीं बच्चों को मिलती है। पर्सनल मुलाकात में बाबा ने कहा कि जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, तो आप भी जो है अपनी श्रेष्ठता को जानते हो, ऐसे नशे में रहते हैं। बाबा ने कहा संगठन में इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार का जो संगठन मिला है, बाबा ने बहुत अच्छी बात पूछी, आप किसको देखते हो, बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? क्योंकि अक्सर जो है संगठन में जो होता है, एक दूसरे की बातों में उलझ के रह जाते हैं, उसमें बाप को भूल जाते हैं। बुद्धि में क्या रहता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या वो संगठन की बातों में एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। और मैंने कहा, ये भी जो है द्वैत है। ये नहीं, केवल बाबा को देखो कि बाबा का परिवार है और बाबा ने इनके अंदर कितनी खूबियां भरी हैं, कितनी विशेषताएं भरी हैं, मुझे इसकी विशेषता अपने में धारण करनी है। बस बात, इससे ज्यादा कुछ सोचो ही नहीं। क्योंकि जो बातें होती हैं, इन बातों को खत्म करने के लिए बाप की याद बताई गई। बाप की याद में रहोगे तो बातें और दूसरी बातों को देखने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो जब हम बात आगे बढ़ेंगे तो बातें ऑटोमेटिकली पीछे पीछे दी जाएंगी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आप किसी राह पे चलते हैं, रास्ता आगे नहीं बढ़ता, आप चलते रहो, रास्ता तो वहीं का वहीं रहता है। आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहते हो, 1 कदम 2 कदम 4 कदम बढ़ाते रहते हो, अपना पूरा रास्ता पार कर लेते हो। रास्ते में साइड सीन आएंगे, साइड सीन तो अपनी जगह पर स्थित है, आप उनको देखते हुए आगे बढ़ जाओ। क्या हुआ, बढ़ना हमें है। ये जो चीजें बातें हैं, ये तो वहीं की वहीं रहेंगी, ये बदलने वाली नहीं है। उसके लिए बाबा ने हमको कहा कि केवल बाप की याद में रहो। एक दूसरी बहुत अच्छी बात आगे बाबा ने बताई, मूल मंत्र दिया है बाबा ने माया पर जीत पाने के लिए, एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ अपने मनसा में, वाचा में, कर्मणा में निरंतर एक इसे अपनी जो है संस्कार बना ले। जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि कोई भी बात हो उसको जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसको तोल लो, फिल्टर कर लो, क्या ये बात समान है। आज उसी के भाव में जो है बाबा ने दूसरी बात कह दी, कोई भी बात हो मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, केवल उसमें को एक बाप दूसरा न कोई, बस। यार ये भी एक सब्जेक्ट। अगर एक बाप है तो दूसरा व्यर्थ संकल्प किसी भी तरह का है वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर संकल्प आ गया दूसरा तो बाप और संकल्प दो हो गया, फिर द्वैत हो गया, और द्वैत में फिर शोर है। द्वैत में ही सारे झगड़े हैं। जब द्वैत नहीं होगा तो ना व्यर्थ के बाल निकले। बोलो जो भी बोल है बाप समान है, कोई भी कर्म है बाप समान है, मुख के कोई भी बोल है बाप बाप समान है। मतलब बाप की श्रीमत अनुसार मनसा वाचा कर्मणा में हमें अपना जीवन जो है आगे चलाना है। चाहे संबंध संपर्क में आए, अन्य आत्माओं के से भी संबंध निभाए, तो सब में बाबा को बीच में रखना है। बाबा की स्मृति में जो है हमने व्यवहार करना है। क्योंकि नहीं तो ये बातें जो है, व्यर्थ की बातें जो है, ये आज तन पर, कल मन पर, परसों को वस्तुओं पर, फिर व्यक्ति पर, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगी, और फिर हम जो है इसमें ही युद्ध करते चले जाएंगे। हमारा टाइम जो है वेस्ट चल जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, आज व्यक्ति जाएगा, कल वैभव आ जाएगा, कल वैभव आएगा तो व्यक्ति आ जाएगा, कोई ना कोई ये तो एक खेल चलता ही रहेगा। और माया जो है इसी चीज का फायदा उठा लेती है। ये माया साथ खड़ी होती है। जब भी हम जो है पुरुषार्थ में परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं तो माया हमारे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलती है। वो देखती है इसका परमात्मा से, बाप से जरा सा भी ध्यान हटा, वो अंदर प्रवेश कर जाती है। और सबसे अच्छी बात,
माया क्या करती है, वो एक रूप में नहीं आती, वो बहुत बहुरूपिया है। आपको मीठी मीठी लुभावनी बातें देके आपके साथ जैसे आपकी हितैषी हो, ऐसे जो है एक ऐसी ऐसी राय देगी, और उसके आप जो है जो अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो उसके छलावे में आ जाएंगे और वो अपना खेल खेल जाएगी। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि परखने की शक्ति भी चाहिए, और परखने की शक्ति के साथ साथ बाबा ने जो पाठ पक्का कराया, एक बाप दूसरा न कोई, इसी से जो है हम माया पर जीत पा सकते हैं। और जब ये चारों तरफ ऐसा वातावरण मिल जाएगा, हमें ऐसी नॉलेज मिल जाएगी, तब कुछ भी कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी वायुमंडल है, हमें नीचे नहीं गिरा है। बाबा ने कहा है कि नॉलेज तो सब मिल गई है, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट्स रूप में रहे। बाबा ने जो इतना ज्ञान दिया, केवल ज्ञान ज्ञान तक सीमित ना हो, ज्ञान हमारे जीवन में धारण आए, धारणाओं में आए, हम ज्ञान के स्वरूप बनते चले जाएं। हमें उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, ज्ञान की जो बातें जो पॉइंट्स हैं वो हमारे संस्कार बन जाएं। तब कोई भी व्यक्ति जो निमित्त बन जाएगा, वायुमंडल, कभी भी कोई चीज ये तो होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, उन बातों में नहीं। कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी वायुमंडल हो, हमें उसमें एक रस होकर रहना है। और हमेशा अगर कभी ऐसी परिस्थिति की है, बाबा के बच्चे हैं, कोई ना कोई युक्ति से उसका फिर तरीका निकालना चाहिए, और ऐसा तरीका निकालें तो सब भाव आ करें। इस प्रकार बाबा ने आज बहुत अच्छी हमको युक्ति भी बताई है, और बहुत अच्छे जो आज गहरे गहरे राज भी खोले हैं, और ये भी बता दिया कि माया किस प्रकार से एंटर करती है। माया का जरा से भी हमारा परमात्मा से कनेक्शन कम हुआ, लूज हुआ, तो माया प्रवेश कर जाती है। बहुत सुंदर महावाक्य, बाबा को याद करते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। ओम शांति। सबसे पहले ही आज अर्चना बहन से रिक्वेस्ट है कि आज जो बाप दादा ने जो ड्रिल कराई थी, गुंगों के ताज की जो क्राउन सेरेमनी करा रहे थे, तो वो अतीन्द्र सुख की अनुभूति के लिए आप हमको भी वो ड्रिल करवा रहे हैं। ओम शांति। अभी एक सेकेंड के लिए सभी एमर्ज करेंगे अपने सूक्ष्म रूप को, डायमंड हॉल में देखेंगे अपने आप को। स्टेज पर बाबा का अवतरण हो चुका है और बाप दादा चाहे पसारे हम सभी बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं। जैसे सभी का फरिश्ता सूक्ष्म स्टेज के ऊपर बाबा के सामने एमर्ज हो जाता है, और जैसे जैसे हम लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हर एक के सिर पर एक लाइट का क्राउन आ जाता है। ये लाइट का क्राउन कितना सुंदर है, अनेकों डायमंड्स लगे हुए हैं, और हर डायमंड से हर गुण की रोशनी चारों ओर फैल रही है। ये क्राउन सेरेमनी हो रही है बाबा के दिल तख्त नशी बच्चों की। जैसे ही ये क्राउन मेरे सिर पर आता है, तो ये हीरे जैसे और भी चमक जाते हैं, और सबसे ज्यादा चमक रहा है भ्रकुटी में विराजमान मैं आत्मा हीरा, बाप दादा से
स्नेह भरी दृष्टि लेता जा रहा। बाबा की भ्रकुटी से शक्तिशाली किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा हीरे पर पड़ रही है, और ये रोशनी इस क्राउन से भी चारों ओर फैल रही है। नीले रंग की शांति की किरणें, सतरंगी रंग की पवित्रता की किरणें, हरे रंग की सुख की किरणें, जामुनी रंग की आनंद की किरणें, स्याही के रंग की ज्ञान की किरणें, पीले रंग की खुशी की किरणें, लाल रंग की शक्तियों की किरणें, और ये किरणें जब एकजुट हो जाती तो सफेद रंग की अतीन्द्रिय सुख की किरणें बन न केवल मेरी आत्मा को तृप्त कर रही, पर सभी आत्माएं इन किरणों से बाप दादा के प्यार की, स्नेह की लहरों में, तरंगों में लहराती जा रही है। ये शक्तिशाली स्नेह भरा अनुभव स्वयं में समेट कर मैं पुनः स्थित हो जाती हूँ अपने शरीर में, इस अनुभव का स्वरूप बन बाप दादा की किरणों के नीचे मैं चमकता हीरा निरंतर ये सेवा साकार में कर रहा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनीता बहन और सुमन बहन से। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? राज्य चलाने व कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? स्पष्ट करिए। बहुत ही सुंदर योग्य अनुभूति कराई और आपने भी बहुत अच्छी समझ एक एक पॉइंट किया। मामा ने कहा है कि यहाँ पे दो प्रकार के राज्य कारोबार चलते हैं। एक तो जो राज्य कारोबार चलाने वाले हैं उनके का यहाँ पे पुरुषार्थ चलता है, और दूसरे जो राज्य कारोबार के संबंध में आते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि जो राज्य कारोबार चलाने वाले हैं वो तख्त निशीन होंगे, मतलब महाराजा महारानी जो है जिनकी ताजपोशी होगी वो तख्त नशीन होंगे। इसमें बाबा ने बताया कि जो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं, और राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता बाबा ने बताई कि तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि राजा महाराजा महारानी तो एक ही होंगे, है ना। तो बाकी वो जैसे 8 गद्दियां बताई वो है। तो बाबा ने कहा कि लेकिन संबंधी भी तो होंगे। बाबा ने कहा तख्त पर बैठने वालों की तो एक लिमिट है ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि पर दोनों में अंतर है, एक तो है रॉयल फैमिली में आना और एक है स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठना। तो दोनों की क्वालिटीज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ना। जो स्वयं राज्य सिंहासन पे बैठेगा उसका तो होगा ही डिफरेंस। उसके लिए बाबा ने नीचे दूसरा क्वेश्चन है जिसका वो बताएंगे कैसे क्या क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि कहलाएंगे तो जैसे 8 गद्दियां हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे विश्व महाराजन होंगे। तो रॉयल फैमिली में संबंध में जो आएंगे वो अलग होंगे। तो बाबा ने कहा तब कायदे से तो होगा ना, उसके भी कोई कायदे होंगे। बाबा कह रहे हैं सोचना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर जो है ना
सारा कुछ हो रहा है इस समय। जो भी बच्चे ब्राह्मण आत्माएं बाबा के दिल तख्त के अधिकारी, तो बाबा कह रहे हैं सबको बनाते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना सब में बाबा का दिल तख्त बहुत बड़ा है, जब जो चाहे आके इस पे बैठ सकता है ना। लेकिन विश्व में महाराजे महाराजे तो बनेंगे, उनका अलग अलग मर्तबा होगा, अलग अलग क्वालिटीज होंगी, अलग अलग विशेषताएं होंगी। और फर्स्ट नंबर पे जो तख्त में बैठेंगे, जो फर्स्ट नंबर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनकी जो विशेषताएं और क्वालिटीज है वो कितनी ज्यादा होंगी ये सबको पता है ना। क्योंकि नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा और हमारी मम्मा है। श्री लक्ष्मी नारायण का पद तो फिक्स हो चुका है ना, फर्स्ट जो है। तो आगे जो है उसके लिए जो भी विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो बताएंगे कि कैसे हर सब्जेक्ट में हर बात में बाबा को पूरा पूरा फॉलो करने वाले ही बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। सुमन बहन है? चलो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन मीतू बहन से। फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा उसके तख्त नशीन कौन होंगे? ओम शांति। शुक्रिया तो भाई, बहुत अच्छे से मुरली पढ़ाते हो आप, बहुत अच्छे से समझाते भी हो। अच्छा, बाबा ने हमारे क्वेश्चन दिया कि फर्स्ट नंबर वाला आवाज नहीं आ रही है। कदम पे कदम रख के चलेंगे। तो बाबा ने बोला विश्व महाराजन बनने का तख्त का आधार ये है कि जो पूरा पूरा बाबा को फॉलो करे। बाबा ने कहा अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी पड़ गई ना, तो फिर बाबा कहते हैं कि फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। बलविंदर बहन नेट चेक करो, आपका कनेक्शन लूज हो रहा है। ने इसके लिए बोला कि हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में हमने क्या करना है, फॉलो फादर करना है। तो बाबा ने कहा इसके आधार पर ये नंबर मतलब बनते हैं हमारे। उसके आधार पे ही जो है वो, जैसे लक्ष्मी नारायण की गद्दी फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दी है ना, तो बाबा ने कहा तख्त वही मिलेगा जिसमें मतलब, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे ना, किसी को फर्स्ट मिलेगा, किसी को सेकंड, किसी को 8 है ना। तो बाबा ने कहा अंतर तो हो जाता है ना फिर। तो बाबा जैसे जितना 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 फॉलो करते हैं, बाबा कह रहे बलविंदर बहन ओम कनेक्शन ड्रॉप शांति। हो रहा है। हाँ मीतू बहन आप बोलिए। थैंक यू भाई जी। बाबा ने बताया सबसे ऊंचा तख्त तो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण का होगा ही, जो सतयुग आदि में होगा। उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी ही, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार बताया है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को एक्यूरेट फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कोई कमी रह गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। फर्स्ट तख्त के अधिकारी अर्थात पहला नंबर लक्ष्मी नारायण तो फिक्स है ही, लेकिन उसके बाद जो लक्ष्मी नारायण भी सेकंड है, वो जो बनेंगे वो फॉलो फादर के आधार पर बनेंगे। फॉलो फादर में भी एक्यूरेसी हो, यानी फर्स्ट नंबर वाला जो तख्त, जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण होगा उसके तख्त नशीन बाबा ने बताया कि फॉलो फादर में एक्यूरेट और हर सब्जेक्ट में एक्यूरेट, और फॉलो फादर का जो कायदा है उसको कायदे से निभाने वाले। और फर्स्ट में सेकंड में भी अंतर होगा, सेकंड और थर्ड में भी अंतर होगा। तो दोनों के पुरुषार्थ में अभी संगम पर अंतर होगा, तभी वहां भी फिर पद में भी अंतर हो जाएगा। संगम युग के दिल तख्त नशील तो सभी हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर के तख्त वालों का और सेकंड वालों का और थर्ड वालों का सबका आपस में अंतर रहेगा पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ में अभी अंतर है तो भविष्य में भी अंतर होगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रीति बहन बीए से। फॉलो फादर की इस गुह्य गति को स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर आपने मुरली एक्सप्लेन की। फॉलो फादर की गुह्य गति तो हमने जब जब से हम ब्राह्मण बने, हमने ब्राह्मण जन्म लिया तो हमें फॉलो
फादर, तो बचपन से ही हम फॉलो फादर कर रहे हैं, फिर युवा जीवन में भी फॉलो फादर भी अभी भी कर ही रहे हैं, और सेवा की सीजन में भी फॉलो फादर, और अंतिम जीवन में भी फॉलो फादर। तो बाबा कह रहे हैं कि स्थापना के कार्य के साथ सहयोग में कितने समय से कितने परसेंट फॉलो किया। फॉलो फादर तो कर रहे हैं, पर हम कितने परसेंट में कर रहे हैं, और पालना के कार्य में कहाँ तक किया, और अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में हमने बाबा को कहाँ तक फॉलो किया। तो बाबा कह रहे ये हिसाब की मार्क्स मिलाकर टोटल होगा, तो उस टोटल के हिसाब से ही फाइनल नंबर प्राप्त होएगा हमें। तो बाबा कह रहे हम सब अभी भी जंप लगा सकते हैं, कोटो में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हैं, तो हमें चाहे हम कभी भी आए हैं, लेकिन हमें कितना भी बड़ा जंप लगाना पड़े हम लगाएंगे, तो बाबा हमें एक्स्ट्रा मदद करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। प्रीति जी ने महावाक्यों के हिसाब से स्पष्ट किया। थोड़ा सा और अगर गहराई में लें, फॉलो फादर, यहाँ जो बात हो रही है ब्रह्मा बाबा की हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा ने, हेलो आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी। हाँ, जैसे बाबा का मुरली से बड़ा प्यार था, तो हमारा भी उसी हिसाब से मुरली मुरली से प्यार है। मुरली से उतना प्यार है, क्योंकि बाबा ने एक भी दिन, इवन जिस दिन शरीर भी छोड़ा उस दिन भी थोड़ी देर पहले महावाक्य जो है उच्चारण के। इवन दो कोई लोग ना बाबा से मिलने के लिए आते थे, तो मिलने के लिए आने में चाहे कोई कितनी दूर से भी आया हो, कुछ सुबह आया शाम को, तो मिलते बाबा से, तो बाबा पूरे वो पूछते, बाबा आ गए, आपको बाबा से प्यार है? करें हाँ। तो बाबा पूछते थे जब सुबह आए ना शाम को, तो बाबा मुरली पड़ी, तो कहते मुरली तो नहीं पड़ी, तो कह रहे ये बाबा से क्या प्यार है? क्योंकि बाबा का जो कम्युनिकेशन है, जो वे है, वो महावाक्य है, मुरली है। इसी तरीके से बाबा का सेवा से बड़ा प्यार था। सेवा में देखते हैं ना बाबा 2-2 बजे तक, 2:30 बजे तक भी ना उठ के किसी को सकाश देना है। इवन दो हर रूम्स में जाके भी कोई बच्चे को परेशानी तो नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और इवन दो जो इनिशियल समय की जो सेवाएं बताते हैं, दादी बताते हैं कि उनकी जो मच्छरदानी लगी होती थी उसमें टॉर्च से देखते थे कहीं मच्छर तो नहीं है। और इवन दो जो उनकी पालना में उन्होंने किया, तो आई मीन जितना दिल से जिगर से उन्होंने हर चीज को किया, चाहे वो त्याग किया या चाहे वो सेवा का पार्ट आया, चाहे वो धारणा में आया। धारणा में तो ऐसे धक से हो गए, धक से जैसे बाबा ने कहा उस हिसाब से। चाहे वो टस्टी जीवन है, मतलब बड़ा विस्तार है, तो उस तरीके से अब जितना जितना परसेंटेज बढ़ेगी। और जन्म में तो जरूरी नहीं है कि उस समय अब आया तब भी, मतलब जन्मते ही बाप का बनते ही जब हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, कर देते हैं, उस हिसाब से जैसे जितनी परसेंटेज हम तन से, मन से, धन से, या होता है ना कहने में तो मेरा तो एक बाप दूसरा ना कर, प्रैक्टिकल में ये कहाँ तक है कैसे है, तो इसके हिसाब से सारी चीजें कुछ इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू विजय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रानी बहन के लिए। संगठन हाँ में जी, रहते बातों को देखते हो या बाप को देखते हो, किसको देखते हाँ हो? जी, हाँ जी। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली है, आपने बहुत अच्छे से समझाई। तो बाबा कह रहे जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो उतनी ही होगी ना, क्योंकि जितना बड़ा हम संगठन है तो बातें तो है कि कोई हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी का स्वभाव में आज अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा कह रहे बातों में जाना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है। तो यह तो संगठन में होगा ही, बाबा कह रहे। लेकिन बातों के समय बाप को याद रहता है, बाप को याद रखना है हमें। अगर बातें आ भी रही हैं तो हमें ध्यान नहीं देना, हमें बाप को याद रहेंगे तो फिर हम बातें खत्म हो जाएंगी। अगर बातें खत्म नहीं होंगी तो बाप याद नहीं आएगा, और बाप याद आएगा तो फिर बातें खत्म है। तो इसलिए बातें तो तभी खत्म होंगी जब बाप की याद आए। लेकिन बातों को खत्म करने के लिए बाप की याद कर है। अगर हमने बाबा को रखा है याद में तो बातें नहीं आएंगी, खत्म हो जाएंगी। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उससे उसको देखेंगे नहीं ना, उस चीज को उससे आगे किनारा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे बातें जो पीछे हो जाएंगी, जब उनको निखार देंगे, हम ध्यान ही नहीं देंगे उन पे, तो फिर तो बातें पीछे ही हो जाएंगी ना। फिर क्या होगा कि रास्ता जो है नहीं आगे बढ़ता है, मान लो तो चलने वाला आगे बढ़ता है, रास्ता तो नहीं आगे बढ़ता ना, हमारी सड़क तो नहीं आगे बढ़ती है। ये बाबा कह रहे जो चलता है वो चलने वाला आगे बढ़ता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं, ऐसा तो नहीं होता ना।
रास्ता तो वही रहेगा ना, लेकिन उससे तय करने वाला आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें उन बातों से दूर जाना है। बाबा ने उदाहरण दिया है, साइड सीन नहीं आगे बढ़ेंगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। गाड़ी में जा रहे हैं तो साइड सीन तो आते रहेंगे, उनको देखने वाले बनते हैं ना, बाबा हमें सिखाते हैं। तो देखने वाला जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो ये क्या है, एक पाप दूसरा ना कोई, यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद रखना। हमें बस यही सोचना है कि एक बाप दूसरा ना कोई, किसी की बातों में जाना नहीं। अगर हमारे स्मृति में ही होगा ना कि एक पाप दूसरा ना कोई, तो मनसा वाचा कर्मणा में हम निरंतर बाबा की याद रहेगी, तो कोई दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है ही नहीं, तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है, बुद्धि में ये हो जाएगा। अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें अभ्यास, तो बुद्धि में ये होगा कि कोई व्यक्ति है नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, अगर आप एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो द्विविध हो गए ना, ये दूसरा क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है ये छूट। ठीक है, हाँ जी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर बाप की याद होगी, एक बात दूसरा ना कोई, तो बातें आएंगी ही नहीं, किनारा हो जाएगा। ओम शांति। रानी बहन, आज रानी बहन नहीं है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमी बहन, वनीता बहन, सुरेश बहन। माया पर जीत पाने का बाबा ने मूल मंत्र दिया, एक बाप दूसरा न कोई। स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम आज शांति बाबा ने जी। मूल मंत्र दिया कि एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ बाबा ने कहा है कि मनसा वाचा और कर्मणा में निरंतर याद हो। वाकई में जब बाबा ही याद रहता है तो कोई और चीज याद रहती नहीं है। मतलब एक बाप याद होगा तो इस अनुभूति में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जो हमारी अपनी स्थिति होती है वो ऐसे लगता है जैसे हम सर्वगुण संपन्न बन गए हैं। सर्वगुण संपन्न से श्रेष्ठ स्थिति सभी को ही अच्छी लगती है, और हम एक बाबा की याद में रहेंगे, उसी स्मृति में रहेंगे तो अपने आप ही समर्थ रहेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, तरह तरह के विघ्न, कोई वैभव, कोई और दूसरी बातें आके हमको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अगर कोई व्यर्थ संकल्प है तो इसका मतलब फिर बाबा नहीं है ना, दो हो गए ना, एक बाबा भी हो गया और दूसरी साथ में बातें भी हो गई। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी कुछ नहीं, आत्माओं से संपर्क निभाते हुए स्मृति में बाबा, यानी कि काम करते हुए भी, जैसे कि बाबा कहते हैं कर्म योग, बार बार मुरलियों में आता है कि काम हम कर रहे हैं लेकिन निरंतर हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। व्यक्ति है संपर्क का विस्तार ना हो, बाबा ने कहा है। तो जैसे कि वाणी में एक बार पहले भी बात चली थी ना कि हथियार दे दिल का हाथ, काम मतलब हाथों से हम काम कर रहे हैं और दिल से हम बाबा को याद कर रहे हैं। अगर उस स्मृति में रहेंगे तो अपने आप ही हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, और एक बाबा रहेगा और दूसरा कोई नहीं रहेगा। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। सुरेश बहन। जी ओम शांति। ओम जैसे शांति जी। पहले भी ओम शांति, जैसे पहले भी बताया है धारणा के सार में कि भाई माया जो है ना बहुरूपी, कई रूप धारण करती है, और उसकी परख होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भाई ये किसका रूप है। जैसे आप कई बार सोच लेते हैं अभी सुबह उठे हैं, उठ तो गए, लेकिन नींद आ गई, तो फिर हम ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि बाप से लो लग गई, लेकिन वो रूप होता तो माया का है, हमें पता नहीं चलता। तो माया इतनी इतनी वो कई नाम है बाबा ने रखे हैं, जो चोर है, कुछ भी कह लो। तो फिर बाबा कहता है उसकी पहचान नहीं होगी तो फिर तुम्हारी नैया जो है ना वो डावाडोल रहेगी। इसलिए बाप को याद करो, दूसरा कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं आए। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि जैसे बाप बच्चे को जैसे डर लगता है तो वो अपने बाप और माँ की गोदी में ही जाता है। छोटा होता है बच्चा, उसको डर लगने लगता है, किसी भी चीज से, अंधेरे से भी डरते हैं बच्चे। तो फिर जब तक वो अपने माँ बाप की गोदी में नहीं जाता तो उसका डर खत्म नहीं होता। तो हमें भी माया से, माया ऐसे ही हमें डराती है। फिर हम, अगर हम अपनी बाप की गोद में हैं, बाप को याद कर रहे हैं, बाप ने जो हमें पाठ दिया है उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि सब कोई तुम्हारे को दूर से ही नमस्कार कर देगा, और करेगा भी नहीं और कराएगा भी सही। तो ऐसे ही फिर एक बाप दूसरा ना कोई चारों तरफ तुम्हारे वातावरण में होना चाहिए।
इसकी तो तुम्हें बाप ने बहुत नॉलेज दे दी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और रेणु बहन से। मायावी वातावरण होते हुए भी माया पर जीत पाने के लिए बच्चों को बाबा ने कौन सा ज्ञान दिया? जी, ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है कि जैसे बता रहे थे, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे जब कितने सारे पॉइंट्स बाबा ने दिया है, और उस पॉइंट्स को सब जानते हुए भी एक ही पॉइंट रूप में रहना है। मैं बिंदी हूँ, तो मैं बिंदी हूँ, तो उसमें सब पॉइंट्स आ जाते हैं। डर भी खत्म हो जाता है, मरने का डर कितने सारे होता है, चिंता खत्म हो जाती है, और बाबा भी याद रहता है। तो जब ऐसे होता है तो फिर बातें, जो बाबा ने बोला बातें तो आएगी, बातें आएगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कभी बातें बातों के रूप में आएगी, व्यक्ति के थ्रू आएगी, कोई चीजें, वायुमंडल, किसी भी तरीके से आएगी। तो ये जब आएगी तो उसमें हमको कितने प्रकार की बातें होगी, लेकिन उसमें हमको एक रस रहना है। इसके लिए योग के माध्यम से हमको अपना युक्ति निकालना है, कैसे हम रह सकते हैं, और मुझे ही ढूंढना है अपने ही रास्ता। तो इसलिए ऐसे ऐसे इन्वेंशन करने के लिए बाबा कहा है कि ऐसे इन्वेंशन करेंगे तो दूसरे की वाह वाह भी प्राप्त हो जाएगा, दूसरे बोलेगा वाह ऐसा भी होता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। रेणु बहन है। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। आज आज बाबा ने कहा कि माया जानती है कि थोड़ा सा भी चांस अगर उसे आने का मिलता है तो वो भिन्न भिन्न रूप से आएगी, एक रूप से नहीं। कभी यहाँ से, कभी किसी कोने से, कभी किसी छत से, तो बहुत रूपों से, बहुत तरफ से आएगी। लेकिन परखने वाला एक बाबा दूसरा न कोई, इस पाठ के आधार पर उसको दूर से ही नमस्कार कराएगा, करेगा नहीं बल्कि कराएगा। तो बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये चारों तरफ का वातावरण हो, क्योंकि नॉलेज तो सारी मिल गई है। मायावी वातावरण है, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई वायुमंडल, कभी कोई चीज, कभी कोई बात नीचे खींचने की कोशिश करेंगी। लेकिन आप उसमें अगर एक रस स्थिति में रहोगे, उसकी युक्ति सोचोगे, कोई नई इन्वेंशन निकालोगे, तो उससे पार हो जाओगे। तो ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करें। फिर बाबा ने कहा कि कितने पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट रूप में अगर रहो तो यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। तो बाबा ने कहा कि इसी आधार पर कि एक बाबा दूसरा ना कोई, मायावी वातावरण पर भी आप जीत पा सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओ ओम शांति जी। एक छोटा सा अनुभव बताना है मैंने आपको। हाँ अभी सभी बड़े। बताइए। हाँ जी। मैं अभी जैसे आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, वहां से सेंटर मेरे को बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 3-4 किलोमीटर। और पहले दिन जैसे मैं गई, जैसी किसी तरह, भाई सुबह बच्चे तो नहीं उठते, वहां 6 बजे की क्लास होती है। तो गार्ड भैया कोई खड़े थे, मैंने कहा मेरे को ना मेरे सेंटर पे छोड़ दो। उन्होंने कहा हाँ जी मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने छोड़ा। फिर वापसी का भी सोचना ही था, 7 बजे क्लास खत्म है। वहां जाते ही ना मुझे बाहर एक ई रिक्शा दिखी, उसके ऊपर बाबा के झंडे लगे हुए। तो वहीं पे मुझे एक अंदर जाते हुए भैया मिल गए, वो भी मुरली सुनने जा रहे थे। मैंने कहा भाई जी ये जो ई रिक्शा है ना, जब आप यहाँ से उठोगे तो इसको कह देना मुझे छोड़ने चला जाएगा। कहते ठीक है मैं कह दूंगा। वो हम बाहर निकले तो वो भैया तो चले गए। तो वो जिन भाई को मैंने बोला था कि उनको कहना मुझे छोड़ के आएंगे, वो भैया मुझे पता क्या कहते हैं, जब आपने मुझे ये कहा था कि मुझे वो छोड़ के आएगा, मैंने सोच लिया था आपको मैं ही छोड़ूंगा। जहां मैंने जाना था वो भैया वहीं से ही आते थे, 4-5 किलोमीटर जितना भी है। तो मेरे को बोले, कहते आपको अब कल से मैं ही लेके चलूंगा।
मैंने इतना शुक्रिया किया बाबा का, इतना शुक्रिया किया। मैं क्या बाबा, तुम सच कहते हो, सदा हमारे ऊपर इतनी इतनी आपकी कृपा दृष्टि है कि तुम एक कदम चलो तो मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ। मैं 4-5 दिन वहां लगाई, मेरा एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई कि सच में बाबा तुम बाप हो, हमारे बाप। हम ही अलबेले हो जाते हैं, लेकिन बाप हमारा हमें अलबेला होने नहीं देता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सुरेश मैम, बहुत सुंदर अनुभव। किसी का और कोई विचार हो तो रख सकता है। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली अर्चना बहन, बहुत सुंदर योग कराया। बाबा का गीत लगा के एंड करेंगे।